सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो नवरात्रे आ गए हैं ना, और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम सब पर बनाए रखे, और बस हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सबके लिए अच्छे अच्छे विचार और भावनाएं पैदा करे माना। तो चलिए, मार्केट आ गए थे, मैं और मेरी बेटी आ गए हैं यहाँ पे ना मार्केट के अंदर। तो देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी इस दिन ना। तो ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है जो मैंने कि थोड़ा सा शाम के टाइम पे बनाया था ना। तो मुझे ना माता रानी के लिए यहाँ पे एक छोटी सी चुनरी लेनी थी, तो बस यहाँ पे मैंने ले ली। और इतनी सुंदर सुंदर चुनरियाँ थी ना, ये मन कर रहा था कि ये भी ले लो वो भी ले लो। तो बस ख़रीद ली है मैंने जैसे तैसे, क्योंकि मार्केट में जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैर रखने के लिए कदम मतलब जगह नहीं मिलती है। तो बस चुनरी ले ली थी, और उसके बाद मैं सब्जी मंडी चली गई थी। वहाँ से मैंने थोड़ा सा कटहल लिया, और बाकी जो सब्जियाँ मुझे लेनी थी वो लेके मैं घर आ गई थी। और बस उनको धो धा के फिर फ्रिज में लगा दिया था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की, जिस दिन की नवरात्रि का पहला दिन, यानी कि कल का ब्लॉग है ये मॉर्निंग टाइम का। तो बस फटाफट से मैं उठ गई थी मॉर्निंग टाइम में, थोड़ी देर छत के ऊपर गई, और छत के ऊपर से फिर आ गई थी नीचे अंदर। तो क्योंकि मुझे ना बाहर का जो चौक है, अपना आंगन आगे का ना जो वो है छत वगैरह, उसको ना धोना था। तो बहुत ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी भी हो गई थी, और मैं ना इसको आगे से एक हफ्ते में धोती रहती हूँ, ज़्यादा मतलब नहीं पानी डालती हूँ। तो 1 हफ्ते में मैं ज़रूर आगे ये बरामदा ना साफ़ करती हूँ। तो क्या होता है कि आजकल ना यहाँ पे कबूतर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ना आगे ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अगर साफ़ ना करो तो वहीं वो जम जाता है गंदगी ना, और फिर उसको और साफ़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मॉर्निंग टाइम में मैंने अपना आरओ भी चला के रखा हुआ था, और यहीं पे इसका जो पानी होता है उसको तो मैं एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देती हूँ। ये 2 डिब्बे मैंने बिसलेरी के रखे हुए ना, किस ज़माने के हैं ये डिब्बे, तो अभी तक नहीं फेंके हैं। तो वो ये ना अदला बदली करने के लिए डिब्बे बन जाते हैं। एक डिब्बा भर जाता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करके फिर दूसरा डिब्बा ना यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं। तो मिसयूज नहीं होता है पानी का। तो आ गई हूँ मैं बाहर ना। तो अभी ना धूप भी नहीं निकली है, तो ठंडे ठंडे में ना जैसे सफाई करो तो ना ज़्यादा गर्मी लगती है, और अच्छा भी लगता है। हवा भी सुबह के टाइम चलती रहती है ना, तो काम करने में मज़ा भी आता है। तो बस आ गई हूँ मैं बाहर पानी लेके, और यहाँ पे 4-5 बाल्टी डाली होगी मैंने पानी की ना, क्योंकि अच्छे से फिर साफ़ करना होता है। तो ढंगी से पानी भी डालो और साफ़ भी हो जाए। वैसे तो पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी की वैसे भी कितनी ज़्यादा तंगी रहती है, कहीं कहीं तो लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो इसी वजह से ना मैं आगे एक हफ्ते में धोती रहती हूँ। और वो भी ज़्यादातर पानी ना मैं आरओ का ही यूज करती हूँ, क्योंकि मेरा वो है कि भाई पानी फालतू मिसयूज नहीं होना चाहिए। और बच्चों को भी बोलती हूँ कि जब भी वो टैप वगैरह खोले तो फुल टैप ना खोल के कम कम करके खोले। तो बस बाहर का जो बरामदा है वो मैंने साफ़ कर लिया था, और उसके बाद देखिए झाड़ू लगाने के बाद ना अब पोछा लगाने की बारी आ गई थी। तो मैं इसी तरह से ना रोज़ नीचे मतलब फर्श पे बैठ के इसी तरह से पोछा लगाया करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि सुबह सुबह के जब एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इस तरह से नीचे बैठ के पोछा लगा के मतलब हमारी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। तो पोछा लग गया, और कपड़े मैंने धोए थे तो वो टब में मैंने रखे हुए हैं। तो बस बाकी सारा काम हो गया था, और मतलब नाश्ता वगैरह नहीं बना है। तो सबसे पहले अब जो ये कपड़े हैं इनको छत के ऊपर मैं ना डाल के आ जाती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना कि बाहर धूप में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर अंदर आके फिर और ज़्यादा ना गर्मी होनी शुरू हो जाती है। और मुझे तो एक गर्मी का मौसम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, पता नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो किचन में आके एक साइड ना मैंने अपने लिए चाय लगा ली है, यानी चाय पीऊँगी अभी। और दूसरी साइड देखिए मैंने आटा वगैरह भी गूँथ के रख लिया है। तो बस एक साइड आटा लगा लिया है, दूसरी साइड अब फिर मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि टीना को अपने कॉलेज जाना है। तो सुबह के टाइम ना मुझे जल्दी जल्दी हाथ भी चलाना होता है कि भाई उसको देर भी ना हो कॉलेज के लिए ना। तो बस चाय बन गई है। ब्लैक टी पीती हूँ मैं, आप सभी को पता है कि मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ। तो बस चाय लेके अब मैं सिटिंग रूम में चली गई थी, वहाँ पे मैंने अपनी चाय वाई पी। और देखिए उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर किचन में, और यहाँ पे ना मैंने उसकी बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और दूसरी साइड देखिए अब वो सब्ज़ी धीरे धीरे पकती रहेगी, और यहाँ पे मैं वॉश बेसिन साफ़ करी, और दूसरी साइड टीना
उठ के नहा धो के वो पूजा कर रही है, तो मैं काम कर रही हूँ इस तरह के सैन सफाई का, वो पूजा कर रही है। तो ऐसा है जिसको जब जो टाइम लगता है वो मतलब पूजा करने का, तो कभी वो कर लेती है, कभी तरुण कर लेता है, तो कभी मैं कर लेती हूँ। तो ये सब सैन सफाई करने के बाद बस मैंने नहाने धोने का ही काम बच गया था। फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, और फिर बाकी दिन भर के जो काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। तो बस आप सभी के साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं तक का था। तो चल विंडो बंद कर दी मैंने ना, दिन के टाइम ना बहुत ज़्यादा धूल यहाँ से आती है, और देखिए मेरे आँख से फिर से पानी पानी आना स्टार्ट हो गया है।